A very good morning, everyone. So, welcome back to our channel that is Sankat Motion for General Awareness. Again, welcome to the series that we have recently launched that is Cut the Crap, the current affair series. So, here, as the name makes it clear कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉपिक की itself, ना कि इधर उधर की गॉसिप्स की, बिकॉज करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा लोग जो आजकल दे रहे हैं वो गॉसिप है, नथिंग एल्स. बट यहाँ पे अगेन व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर अगेन आवर डे टू डे current updation, मतलब being a citizen of India and a global citizen also, we have to have a idea कि हो क्या रहा है करंट में. तो उस टॉपिक को उठा के एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने का ही ये इनिशिएटिव है कट द क्रैप the current affairs series at Sankat Mocham for general awareness. So again, without any further delay, let's get right to the topic itself, and please like, share and subscribe our videos. We are working a lot for you guys. So all we need is your encouragement by liking, sharing and subscribing, and put your comments also, like what all you want from our series, and क्या improvement हो सकता है. We are open to suggestions as well. Please free feel to suggest your views. सो यस सो कट द क्रैप. तो आज जो हम लोग सिस्टम सीरीज में जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है कॉलेजियम सिस्टम. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. आपको अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूज में क्यों है, तो कंटेक्स्ट क्या है. तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम है हमारा कॉलेजियम सिस्टम जिससे जजेस अपॉइंट होते हैं ये इवॉल्व हो रहा है. तो क्या इवॉल्व हो रहा है, इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, ये सब हमको जानना होगा. तो अगेन कॉलेजियन सिस्टम है क्या, तो कॉलेजियन सिस्टम एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है जिसमें जजेस अपॉइंट करते हैं. यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं दो बॉडीज के बीच में, जिसमें एक आता है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा आता है कौन, द पार्लियामेंट. अगेन द आइडिया इज कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब हम लोगों को चेक्स एंड बैलेंस रखना है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट क्यों हमें अपॉइंट करेगा. हम लोगों का खुद का इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट. वहीं पे बात करता है पार्लियामेंट क्या कि अगेन आप कंट्री को में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नेंस के, तो आप खुद ही को क्यों अपॉइंट करेंगे. व्हाई इज इट दैट अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम डज नॉट अप्लाई टू यू इन दिस सिनेरियो, कि कॉलेजियम सिस्टम में हम लोग क्यों नहीं आपको एक, हम लोग नहीं एक बॉडी बनेगी जैसे एनजैक पार्लियामेंट ने प्रपोज किया था, तो वो बॉडी आपको क्यों नहीं कर सकती जिसमें अगेन आपके भी मेंबर्स होंगे हमारे भी मेंबर्स होंगे और एक तरह से क्लैरिटी के साथ हम लोग काम करेंगे ना कि बायस के. बट अगेन द क्वेश्चन इज कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है, तो ये पॉइंट भी उठता है. तो कैसे इसको एड्रेस किया जाए, ये डिबेट एक यूनिवर्सल डिबेट है और इसको अगेन यू हैव टू गैदर पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों पार्टीज के क्या व्यूज हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे इंडिया के मेजर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस हैं. तो इसीलिए क्योंकि that is a very important thing to again have a balance between independence of judiciary and also to have an idea of clarity, transparency. So these are the things. तो दोनों को कैसे, दोनों contradictory ideas को कैसे बैलेंस किया जाए, तो वो हमारे को समझना है. और इसीलिए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सिस्टम इवॉल्व कर रहा है. तो ये सिस्टम है क्या, अपॉइंटमेंट होता कैसे जजेस का, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या किस तरह से क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में क्या क्या केसेस हो चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. और अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. और वैसे भी हमको जानना चाहिए कि जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है और क्या कंट्रोवर्सी चल रही है. सो यस, राइट टू द टॉपिक इटसेल्फ. मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कॉलेजियन सिस्टम होता क्या है, आपको आइडिया लग चुका है, आपको डिबेट का बैकग्राउंड मिल चुका है. तो यहाँ पे अगेन अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये हम लोगों को बात करनी है. तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन में छोटी हो जाती हूँ यहाँ पर. तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसने ऑलरेडी काफी क्लैरिटी दे रखी है, बट फिर भी कुछ वर्ड्स है जिसमें प्रॉब्लम उठती है, इसीलिए कंट्रोवर्सी होती है. तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन जैसे मैं लिख रही हूँ आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है. मैं आपको एक जगह बता दूं, लिख के दे दूं, ऑलरेडी हम लोग आपको पीडीएफ्स भी अगर आप लोग डिमांड करेंगे हम आपको एक प्रिंटेड पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे. बट यहाँ पे you have to understand the topic here only, okay. So like how I proceed, so you have to keep an eye on that. तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये, तो प्रेसिडेंट, अगेन वर्ड आ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. तो अगेन
फाइनल अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, साइन करने वाली अथॉरिटी कौन है, तो प्रेसिडेंट है। तो वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंसल्टेशन with such judges, with the such judges of the Supreme Court and High Court, of the Supreme Court and High Court and मतलब हाई कोर्ट, जो भी स्टेट्स का हाई कोर्ट कंसर्न होंगे जिसमें जिनके जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, जितना भी मतलब नंबर प्रेसिडेंट को डीम नेसेसरी लगता है, वो अपॉइंट हो जाएंगे until he attains the age of 65। तो अगेन एज भी, मैक्सिमम एज क्या है, द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस, इट्स 65 years। तो ये हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है उसका, ये देखिए यहाँ पे मेजर जो पॉइंट है जो आज की डिबेट है वो ये है कि प्रेसिडेंट, यहाँ ही पे मैं आपको हाईलाइट करके दे दूं, तो प्रेसिडेंट वारंट, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट पे कॉलेजियम का व्यू बाइंडिंग होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करें तो क्या उनका कॉलेजियम का व्यू बाइंडिंग होना चाहिए या फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं? सेकेंड पॉइंट क्या उठता है कि कंसल्टेशन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे आर्टिकल से ही हमारा जो है डिबेट निकलने शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि हम लोगों को हल्का सा हिस्ट्री ऑफ द कंट्रोवर्सी भी हमें पता होनी चाहिए। तो हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो हिस्ट्री ऑफ कॉलेजियम सिस्टम क्या रही है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 जजेस केस होते हैं, 3 जजेस केस, ठीक है। अब ये जो 3 जजेस केस हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट में अगेन टाइम टू टाइम इस क्वेश्चन उठा है, तो 3 जजेस केस 3 बार केसेस हुए हैं जिनको हम 3 जजेस केस भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो केस था वो था एसपी गुप्ता केस, ठीक है, और फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं, फर्स्ट जजेस केस, ठीक है। तो एसपी गुप्ता एंड फर्स्ट जजेस केस, आप जो भी कह लीजिए, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो अगेन जजमेंट में क्या बोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेजर फ्रेजेस को डिस्कस किया कि ये जो मेजर फ्रेजेस है, कंट्रोवर्सी उठी गई थी, पिटिशन थी क्या, तो कंसल्टेशन का क्या मतलब है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठा था, व्हाट डज द वर्ड कंसल्टेशन मीन, जो ये आर्टिकल में भी हम लोगों ने बात की है, ये क्वेश्चन उठता है। और सेकेंड पॉइंट ये उठता है कि क्या जो ये वर्ड है कंसल्टेशन का, इसका ये मतलब होता है कि कॉन्करेंस, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल मत घबराइए। तो क्या ये कंसल्टेशन का ये भी मतलब होता है कि कॉन्करेंस, मतलब कि क्या कंसल्टेशन मतलब कंसल्ट, मैं अगर बोलूँ कि कंसल्ट कर रही हूँ मैं डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर का मैंने को कंसल्टेशन मिला है, तो वो कंसल्टेशन मेरी मर्जी है ना कि मैं उसको मानूं या ना करूं, या फिर मुझे कॉन्करेंट यानी कि मेरे को वो मानना ही है। अब कोई कहेगा कि डेथ का सवाल है, इसके आप नहीं मानोगे तो डेथ हो जाएगी, तो कॉन्करेंस भी हो सकता है, तो दोनों। तो ये वर्ड को समझिए, कंसल्ट का मतलब क्या है कि मानना ही है, कॉन्करेंट ही होना चाहिए या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डज द आइडिया ऑफ कंसल्टेशन मीन, ठीक है। तो अगेन प्रेसिडेंट क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट में आया क्या, तो प्रेसिडेंट, क्वेश्चन ये था ना कि क्या कंसल्टेशन क्या मतलब है, तो प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बाउंड। तो ये आपको अगेन मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इसको फिट करना है अपने दिमाग में, वॉज नॉट बाउंड टू अपॉइंट अ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कंसल्टेशन के ऊपर बाउंड नहीं है, वो अगेन अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पे फिर से उठता है किसका, कि इंडिपेंडेंस, कहीं इंडिपेंडेंस तो नहीं हो रही है, अब प्रेसिडेंट तो अपने हिसाब से बोल देगा, तो इंडिपेंडेंस का यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्वेश्चन रेज्ड, इसीलिए अगेन सेटिस्फैक्शन नहीं थी। तो एक और केस होता है आगे जाकर जिसको हम कहते हैं क्या, द एडवोकेट का केस कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हुआ था, इसको कहते हैं सेकेंड जजेस केस, ठीक है, सेकेंड जजेस केस। या फिर आप ये भी कह लीजिए कि 1993, ये कौन से 1993 में ये केस हुआ था, ये थोड़ा सा ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1993 केस में हुआ था। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो इन दिस केस जो सुप्रीम कोर्ट है, दे डिड व्हाट, तो दे सेड कि जो ये पहले जो जजमेंट आई थी कि हाँ नॉट बाउंड है, इसको ओवर रूल कर दिया, ओवर
रूल्ड द प्रीवियस जजमेंट, इन्होंने कहा अब जो हम बोल रहे हैं वो माना जाएगा। और इसमें कहा कि चेंज कर दिया गया वर्ड किसको, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कॉन्करेंस, कि यहाँ पे वर्ड को चेंज ही कह दिया गया कि कॉन्करेंस मतलब है, ठीक है, मतलब मानना ही होगा जजमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंस का सवाल है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो आप जान सकते हैं कि हमारा जो ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, हमारे यहाँ एक तरह से एनार्की आ सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। जज ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम तो आ जाएगी। बट अगेन फिर से केस होता है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी पार्टी तो नहीं खुश होगी, तो यहाँ पर फिर से एक केस होता है क्लैरिटी के लिए, तो थर्ड जजेस केस कहते हैं, ठीक है, थर्ड जजेस केस, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए ये एक रेफरेंस से आया था, तो 1998 में हुआ था, तो रेफरेंस से अगेन प्रेसिडेंट ने पूछा था कि इस पे बताओ, तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी तो फिर से बात किया गया कि थर्ड जजेस केस, आप इसको सिंपली याद कर लीजिए कौन सा, ये 1998। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था कि ये केस जो है ये आया था, कैसा था, प्रेसिडेंट ने खुद पूछा था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है। और यहाँ पे बात किया जाता है कि ये जो वर्ड कंसल्टेशन है, जिसको आपने अभी अगेन बोला है कि कॉन्करेंस मतलब, इसका एग्जैक्ट फिर से क्या मतलब है। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने क्या कहा था कि वोंट बी द ओनली वन, यहाँ पे इस जजमेंट में आया गया कि चीफ जस्टिस, पहले क्या था सीजीआई, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि एक मेंबर पे हम इतनी पावर दे दें, तो सीजीआई वोंट बी द ओनली वन, वोंट बी द ओनली वन, द ओनली वन, ठीक है, he won't be the only one in the part of consultation process। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगेन यहाँ पे मेजोरिटी वाली बात भी हम लोगों ने क्या है कि कंसल्टेशन वुड इंक्लूड अ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, प्लूरैलिटी ये वर्ड मेन है, प्लूरैलिटी, प्लूरलिटी, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, ठीक है, प्लूरल नंबर, यानी कि एक जज पे एक चीफ जस्टिस हम इतना नहीं दे रहे हैं, अगेन प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होना चाहिए। तो कॉलेजियम में होंगे कौन, प्लूरैलिटी का मतलब है कि अगेन कॉलेजियम वुड कंसिस्ट ऑफ 4 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट, सबसे जो सीनियर है सुप्रीम कोर्ट में, सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए इस कॉलेजियम में, ठीक है। एंड द सीजीआई विल नॉट रिकमेंड इट टू द गवर्नमेंट, अगर इनमें से 2 जजेस भी डिसेंट कर जाएं या 2 जजेस भी डिसेंट कर जाएं या निगेटिव में कह दें कि नहीं ये अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो सीजीआई वोंट रिकमेंड उनका नाम, ठीक है। जैसे कि XYZ जज का नाम गया और उनमें से 4 की बेंच लगी हुई थी, उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम की, उन्होंने उनमें से 2 ने कह दिया कि इसको नहीं अपॉइंट करिए, तो वो सीजीआई रिकमेंड नहीं करेगा। ये थर्ड जजेस में कर दिया गया क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी होना जरूरी है। तो कॉलेजियम सिस्टम देखिए, फर्स्ट हम लोगों ने बात किया कि प्रेसिडेंट मेन, सेकंड जजेस केस में क्या आया कि कंकरेंस मतलब है, थर्ड कॉलेजियम सिस्टम कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा ये बात की गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहाँ पे तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्रोवर्सी समझा दी कि क्या कंट्रोवर्सी हुई है, और तीनों जजेस केसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के आंसर्स में भी ये लिखा जाएगा, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा एक मेंस का भी आंसर हम लिखेंगे, यही पॉइंटर्स को यूज करके एक अच्छा मेंस आंसर कैसे बनाया जा सकता है, वो हम लोग एक मॉडल आंसर भी अपने यूट्यूब चैनल में पॉलिटी सीरीज में डाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि अगेन यू कैन नॉट मिस, यू हैव टू होलिस्टिकली प्रिपेयर इट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट बात हो जाती है यहाँ पर कि क्या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, ये क्या है, ठीक है, मेमोरेंडम। अब यहाँ तक तो देखो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, MOP। तो MOP अगेन द MOP जो है वो एक लिस्ट ऑफ, क्योंकि लोग कहते हैं कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होती है कि नहीं, ये सब पे बात होती है, तो हमारे पास एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है कि क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। तो दैट इज देयर, अगेन इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, जो कि फ्रेम किसने किया है, अगेन इट हैज बीन, दिस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हैज बीन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। अगेन जब मैं कह रही थी ना कि कंट्रोवर्सी है, तो उसको एक साथ लाए कैसे, तो गवर्नमेंट प्लस जुडिशरी दोनों ने मिलके ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर निकाला है, ठीक है, कि कैसे एक तरह से हम लोग लेके आए। तो ये इसमें है क्या, इसमें मेजर अगर मैं बात करूँ तो मेजर प्रोविजंस में ये आ जाता है कि
All appointments of the judges to the Supreme Court must be recommended by the collegium. तो ये must be recommended by the collegium composed of the Chief Justice of India and 4 senior most judges. तो इस मेमोरेंडम में भी बात किया गया है कि CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में मतलब कॉलेजियम सिस्टम की बात की गई। फिर इसके बाद बात किया कि CJI won't take into consideration the views of the senior most Supreme Court judge who comes from the same High Court as the recommended person, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे कि जो भी रिकमेंडेड है उसमें से सेम कोर्ट से आ रहा है तो वो नहीं रिकमेंड होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा डिटेल किया था। अगेन यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो यू कैन गो, बट अगेन दैट इज नॉट रेलिवेंट एंड दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। हाउएवर यू हैव टू हैव द आइडिया कि यहाँ पे भी सेम बात की गई, यानी कि कंसेंसस यहाँ पे बिल्ड कर दिया गया, कंसेंसस, ठीक है। और थोड़ा सा क्लैरिटी और देने की कोशिश की गई है ये मेमोरेंडम में। हायर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में क्या, वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज एन वैल्यू एडिशन जहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि कंसेंसस बिल्ड करने की कैसे बात की है। तो यहाँ पे फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जजेस की भी बात की गई है, फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। जजेस का भी आपस में कैसे फेयर एलिमेंट के साथ काम करें, तो ये सब बात की जाती है। हाउएवर स्टिल देयर इज वन मोर पॉइंट कि क्रिटिसिज्म तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। मेमोरेंडम भी आपने अचीव कर लिया, कंसेंसस भी आपने अचीव कर लिए, पर प्रॉब्लम तो कॉलेजियन सिस्टम में है ना। तो कॉलेजियन सिस्टम अगेन द एनालिटिकल पार्ट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉलेजियन सिस्टम क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले क्या एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में आ जाता है कि एक इनफॉर्मल वे से होता है, इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल एलिमेंट नहीं है, मतलब कि कहाँ से किसी को बाहर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि क्या ग्राउंड्स था कि किसी जज को एक्सेप्ट किया गया, किसी को रिजेक्ट किया गया। इसी की वजह से कहीं ना कहीं नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आजकल आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, बॉलीवुड अगेन द नेपो 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 एलिमेंट अगेन। तो दोस्त तो नेपोटिज्म हमारी जुडिशरी में भी होता है कि जज कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में बैठ के फेवरेटिज्म करते हैं कि अपने फेवरेट्स को या अपने ही रिश्तेदारों में जो जज में है उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो इस तरह की बात आती है। और दूसरी मेजर इसी की वजह से फ्लो होता है सेकेंड पॉइंट की नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ठीक है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी यहाँ पे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है कि क्या ग्राउंड्स रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बात करती है। थर्ड ये है कि कॉलेजियम कॉलेजियम डज नॉट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी, ठीक है। अब कॉलेजियम में क्या है, एक बैकग्राउंड से, जैसे जिन्होंने जज बने हैं एक पर्टिकुलर लीगल बैकग्राउंड से, वो लोग आ जाते हैं, दे आर द एलिट्स, ठीक है, दे आर द एलिट्स, ऑलरेडी दे आर द जज। बट द आइडिया इज कि जो गवर्नेंस है, दे डोंट हैव द आइडिया ऑफ गवर्नेंस इन दैट टर्म्स एंड दैट इज व्हाई पार्लियामेंट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों नहीं पार्लियामेंट को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्ट होके आते हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, एमएलए एमपीज हैं, दे आर इलेक्टेड, तो दे रिप्रेजेंट द मासेस। तो अगेन आप जजमेंट दे किसके ले रहे हैं, तो कंट्री के लिए दे रहे हैं। कंट्री में डाइवर्स लोग हैं, आप बैठ के मतलब कि 4 लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब मतलब बात भी उड़ती है, ये भी एक क्रिटिसिज्म होता है। फोर्थ पॉइंट होता है डिट्यूरेटेड द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से है, क्योंकि तीनों बॉडीज जो है आपस में चेक एंड बैलेंस रखती हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हमको दिखता है। हाउएवर यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि हम अपने आप को ही अपॉइंट करेंगे जज मिलके, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर हमको यहाँ पे नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर का मेजर प्रिंसिपल क्या होता है, तो मेजर प्रिंसिपल ये होता है कि आपस में चेक एंड बैलेंस रखे, तो वो कहीं ना कहीं डिट्यूरेट होता है। अब क्योंकि हमने इवोल्यूशन की बात करी है कि क्या क्या चेंजेस, हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस कर ली, हमने कंट्रोवर्सी डिस्कस कर ली, तो इम्प्रूवमेंट भी हमें सजेस्ट करना होगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट है इसमें ये बात कर सकती हैं कि ये जो भी आइडिया है ये अपॉइंटमेंट का, तो ये मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट, ठीक है। परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस रही है, और इंटेग्रिटी ऑफ द जजेस की कोई करप्शन केस तो नहीं है, ये सब भी फैक्टर्स होने चाहिए कि क्या वो जज जो है दैट आइडिया ऑफ ऑथेंटिक जजमेंट क्या वो मेंटेन किया पाए, या पास में कोई करप्शन हो रहा है, ये सब तरह के हमको
आइडियाज लाने चाहिए। ये इस तरह का एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हम ये इंश्योर करें, क्राइटेरिया होना चाहिए। सेकंड होता है तो अगेन द आइडिया ऑफ जजमेंट इवैल्यूएशन कमिटी होनी चाहिए। ये भी एक आप पॉइंट लिख सकते हैं इम्प्रूवमेंट में, जजेस इवैल्यूएशन कमिटी। एक कमिटी हो अपनी रिपोर्ट दे कि कैसा जज ने परफॉर्म किया है, उनकी जजमेंट में कितना ऑथेंटिक रहा है, कहीं वो बायस तो नहीं है, इस तरह से होना चाहिए। एंड यस द आइडिया की डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अगेन कॉलेजियम सिस्टम में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे अगेन अगर मैं बात करूँ तो विमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम है। अभी रिसेंटली ही अगर हम देखें तो एक विमेन जज आई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको दिखता है कि दैट रिप्रेजेंटेशन या दूसरी कास्ट से रिप्रेजेंटेशन या फिर अगेन वल्नरेबल सेक्शन माइनॉरिटी से रिप्रेजेंटेशन ये भी होना चाहिए, तो दैट इज देयर। और इसके अलावा बात करें तो हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट में भी जो जजेस हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ज़्यादा अच्छे से। अभी भी करते हैं बट अगेन थोड़ा सा ये इंक्रीज होना चाहिए, तो दैट इज देयर। तो अगेन दैट पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू राइट। तो वल्नरेबिलिटीज की भी बात कर दी, जेंडर की भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर दी, तो ये सब हमारे पॉइंटर्स हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली हमारा क्या चल रहा है, तो ग्लोबल सिनेरियो में भी हम लोग एक बात कर सकते हैं। देखिए इतना जितना हम लोगों ने इस टॉपिक पे ही कवर कर लिया ना यहाँ पर, देखिए आई गारंटी यू कि इट इज नॉट इवन इन पेड लेक्चर्स दैट इज अवेलेबल इन वेरियस कोचिंग अड्डाज। ठीक है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी इतना होलिस्टिक तरह से नहीं कवर किया जाता, या फिर कितने भी आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए। दैट इज वाई आई एम एम्फसाइजिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग द फ्री क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग a kind of a revolution in education field। ओके, तो अगेन दैट स्टेचर जो इंडिया का सिविलाइजेशनल स्टेचर था, हम सबको मिल के डेमोक्रेटाइज करना है ताकि एक्सेस भी बढ़े। तो इसीलिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। तो ग्लोबल सिनेरियो या ग्लोबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट, अगेन यूके, ब्रिटेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ब्रिटेन में कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, तो अगेन वहाँ पे एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी होती है। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूके में जो कि जजेस को सिलेक्ट करती है। इसमें अगेन मेंबर्स होते हैं जिसमें जो कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, जो इस कमिटी के भी मेंबर्स होते हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आते हैं, ये नहीं कि कोई फेवरेटिज्म हो जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से आते हैं और वो अपॉइंट करते हैं जजेस को। तो इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर अगर आप बात कर लीजिए यूएस की, तो अगेन यूएस में भी एक सिस्टम है ग्लोबल सिनेरियो में। यूएस की भी अगर मैं बात कर लूँ तो वहां पे भी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, एंड जो जजेस हैं अपॉइंट जजेस टू द फेडरल कोर्ट्स विद द सेनेट्स एडवाइस, तो सेनेट्स एडवाइस एंड कंसेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगेन डाइवर्सिटी यानी पार्लियामेंट को भी इन्होंने इंक्लूड करा हुआ है, तो दैट इज देयर एंड देयर ऑथेंटिक वर्किंग। हाउएवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यूके का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंशन, द अपॉइंटमेंट कमिटी एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, सो दैट इज देयर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगेन साउथ अफ्रीका की भी मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी इस तरह जैसे यूके में सिस्टम है, वैसे साउथ अफ्रीका में भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एडवाइस किया जा सकता है। एक बॉडी होती है जो कि एडवाइस करती है। अगेन यू डोंट हैव टू गो सो मच इनटू डिटेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी कंट्री, बट कीप वन एग्जांपल जो कि आपको अच्छा लगेगा वो अपने दिमाग में रखिए और उसको बात कर सकते हैं, यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। जैसे कि अगेन मेरे को मैं हम लोगों ने यूके डिस्कस कर लिया, यूएस भी कर लिया, और साउथ अफ्रीका अगेन लाइक यूके जिसमें अगेन जुडिशियल सर्विस कमीशन, जैसे यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है, जुडिशियल सर्विस कमीशन। ठीक है, ये भी होता है, तो उन्होंने भी ये सिस्टम एक कंट्री जो है अगेन जो डेवलपिंग स्टेज पे है, या फिर अगर बात करा जाए कि अगेन अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं रहा है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें से एक कंट्री साउथ अफ्रीका, और दे आर हैविंग दिस आइडिया ऑफ जुडिशियल सर्विस कमीशन जो अगेन इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर यू हैव टू कंटिन्यू विद द एनजैक जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी, नेशनल जुडिशियल, इंडिया में क्या चल रहा है, तो जुडिशियल अपॉइंट हमने भी एम किया कि इस तरह से कुछ कमेटी आई, हाउएवर इट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसमें भी मेंबर्स होने थे, एनजैक जिससे कहते हैं। ठीक है, कि इसमें बात किया गया था क्या कि जुडिशियल एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें जजेस का भी रिप्रेजेंटेशन हो और पार्लियामेंट की मेंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो, वो अपॉइंट करें जैसे लॉ मिनिस्टर वगैरह का, और वो मिलके बात करें। तो हाउएवर दिस वाज ओवर रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट।
ओवर रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा ओवर रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। और अभी भी कॉलेजियम सिस्टम से ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइडिया यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करते हुए क्या बोला था, तो दैट आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो अगेन यू कैन कंक्लूड ऑन द नोट कि एक तरह से इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करनी चाहिए, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी की भी बात करनी चाहिए, और इस पे बैलेंस करना चाहिए, एंड ग्लोबल केस से आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज देयर इन दिस कट द क्राफ्ट सीरीज। तो आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक टॉपिक को उठाया है और उसको क्लैरिटी ऑफर करा है। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवन फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया द मैटर ऑफ जनरल अवेयरनेस, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चल क्या रहा है दोनों बॉडीज के बीच में, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। तो दैट इज देयर, एंड yes, please like, share and subscribe, and we will also come up with the mains model answer, UPSC mains model answer that can be put in PCS examination also, and all those written examination where you can have a particular कि इसी को ही again कैसे इसको और एनहेंस करके, या फिर इसमें से क्या पॉइंट्स को लेके किस तरह से, मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इस तरह से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो वो मेंस आंसर में हम लोग लिखवाएंगे आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, सो कट द क्रैप करंट अफेयर सीरीज संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।